friends, how are you? Your host Ashok Singh and you are watching my channel The Achievers by Ashok Singh. तो आज का मेरा टॉपिक है कंपटीशन का टॉपिक है बिल्कुल. आपने डी ब्रोगली रिलेशन की हुई है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. तो वो रिलेशन थी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी के बीच में. आज मैं उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आपको बताऊंगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी एंड द वेवलेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिक्स क्लास 12th में फुल टॉपिक है ये और +1 केमिस्ट्री में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. लेट्स वॉच इट आउट. ओके स्टूडेंट्स, तो फिर पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड या कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. कंपेयर इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, एक बार पीछे देखो फिर से. तो अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एम सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वट दैट इज एच सी बाय लैम्डा. एच सी बाय लैम्डा, ये स्क्वेयर से ये सी कट जाएगा, यहाँ ले जाओ. लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी. और सी को हम क्या कर सकते हैं, सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी, एच अपॉन एम वी. ये फर्स्ट रिलेशन है. किसके बीच में रिलेशन है ये है वेवलेंथ एंड वी इज वेलोसिटी. ठीक है, दिस इज वेवलेंथ वेलोसिटी रिलेशन. वेलोसिटी रिलेशन. ओके, तो अभी हम इसके बाद सेकंड रिलेशन करते हैं. इसको दे दो इक्वेशन नंबर ए. सेकंड रिलेशन है वेवलेंथ एंड पोटेंशियल रिलेशन. वेवलेंथ लैम्डा होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन, इसको वी कहते हैं. जो पहला वी था वो वेलोसिटी था. ध्यान दो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी. अब जो हम कर रहे हैं ये पोटेंशियल है. देखो बेटा कैसे करना है इसको. वेरी सिंपल. कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन. कोई जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑफ मास. कितना मास है उसका, m, एंड चार्ज स्मॉल e. दिस इज द सिंबल ऑफ चार्ज. ओके, मूविंग विद वेलोसिटी. मूविंग विद वेलोसिटी. ये स्मॉल v लिखना आपने. दिस इज स्मॉल v, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज स्मॉल v. ओके, व्हेन एक्सेलरेटेड. कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस. व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ. आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा तभी इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना. हाई पोटेंशियल टू लो. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपिटल वी वोल्ट. दिस वी इज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, देखो फिर कैसे करेंगे. तो बेटा जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कितनी गेन होगी काइनेटिक एनर्जी. देखो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा क्या करने वाला हूँ मैं. बेटा ये वी क्या है, वी इज पोटेंशियल. तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, सभी को मालूम है, हाफ एम वी स्क्वेयर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर. जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों सेम होते हैं. वर्क डन. ऑब्वियसली चार्ज मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो कुछ डिस्टेंस भी तो मूव करेगा वो. तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. बेटा काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों सेम होते हैं. मैं को प्रूव करके दिखाता हूँ. दोनों की यूनिट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है. तो जो वर्क डन स्टोर्ड इन द बॉडी होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम. सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर. ओके, अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको मालूम है, यहाँ पे छोटी क्लास से पढ़ा था, वर्क डन ओवर चार्ज. वर्क अपॉन चार्ज किसके इक्वल होता है, 10th क्लास में पढ़ा था आपने. दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसका मतलब W बाय E किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका V के इक्वल. तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, यहाँ से आप W निकाल लो. W कितना आ गया आपका, W आ गया आपका EV. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो.
और जो प्रीवियस इक्वेशन थी इसको दो इक्वेशन नंबर 1a, दोनों में वैल्यू पुट कर दो के ई की भी और डब्ल्यू की भी, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, काइनेटिक एनर्जी आया हाफ mv², और आपका वर्क कितना है, वर्क आया था आपका E कैपिटल V। ये स्मॉल v क्या है, स्मॉल v इज वेलोसिटी और कैपिटल V क्या है, कैपिटल V इज पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ से बेटा v² निकालो, तो v² कितना आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, दैट इज 2ev/m। सो इसका अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज 2ev/m। ये क्वेश्चन भी मान सकते हो इसको आप, ये क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। ओके, अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू, अभी हमने डराइव की थी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशन, डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दी थी अभी, क्या, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m/v। ठीक है, आपको समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक देखो बेटा एक बार पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डी ब्रॉगली रिलेशनशिप्स, ठीक है, किस किस के बीच में, जैसे कि वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी डेरिवेशंस करवाऊंगा इसकी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, सबसे पहली रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, लैम्डा, लैम्डा इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ, एंड वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। ओके, तो चलो फिर डेराइव करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल्स टू mc², दिस इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या दी थी बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। काइंडली बेटा आप साथ साथ में नोट्स बना लो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने कहा था E इज इक्वल्स टू व्हाट, h न्यू। ओके, हम जानते हैं कि C किसके इक्वल होता है, C होता है न्यू लैम्डा के, तो यहाँ से आप न्यू निकाल सकते हो, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज C/λ। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो E किसके इक्वल आ जाएगा, E इक्वल आ जाएगा hc/λ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब अपने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट और सेकंड की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, या फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो फर्स्ट की सेकंड में। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यहाँ पे क्या है, ओके बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इसको तो इक्वेशन नंबर, अब इसको C मान लो। अब यहाँ से इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम इस जगह पे, ठीक है। पुट द वैल्यू B इन C, पुट वैल्यू ऑफ B इन C। देखो तो लैम्डा कितना आ जाएगा आपका, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m। अब यहाँ वेलोसिटी कितनी थी पीछे, देखो √2ev/m। ओके, अब इस बाहरवा जो मास है इसको इसके रूट के अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, सब जानते हो बेटा, ये अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये m कट गया, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, सॉरी यहाँ पे बेटा h आएगा ऊपर, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, h/√2ev। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, wavelength, and this is a relationship between wavelength, lambda is wavelength, and potential difference और potential। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू भी लिख सकते हो। देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ देखो सारे इससे ध्यान दो बेटा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ना एक m भी आएगा नीचे, ठीक है। अब मैं आगे देखो क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूँ तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती है, आपको एग्जाम में थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, आपको मालूम है अभी क्या रिलेशन आई है, रिलेशन आई है लैम्डा इक्वल्स टू h/√, यहाँ देखो ध्यान से, 2ev/m, 2ev/m। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ओके, √2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू v इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, तो इस वैल्यूज़ को अगर आप
पूरा सॉल्व करके चल जाओ तो ये वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.22 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻9 और अंडर रूट, नीचे क्या रह गया, अंडर रूट वी। देखा, ये रिलेशन आएगी मीटर में। आप ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, लेकिन अगर आपको ये एंगस्ट्रॉम में निकालनी है वो ज़्यादा ईजी है। देखो कैसे, मैं फिर से बताता हूँ। ये वैल्यू आपकी आई है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.226 इंटू 10⁻⁻9 अंडर रूट वी, ये है मीटर में। ओके, तो अगर इसको मैं एंगस्ट्रॉम में करना चाहूँ तो बड़ा सिंपल है। देखो कैसे, इस पॉइंट को यहाँ ले जाओ इस साइड, ये वैल्यू हो जाएगी 12.2 इंटू 10⁻10 अंडर रूट वी मीटर। अब आपको मालूम है 10⁻10 को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब 12.2 डिवाइड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन आपकी किसके बीच में, दीज टू आर द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। दिस वी इज अ पोटेंशियल। ठीक है, सबको समझ आ गया। अब मैं थर्ड रिलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट वन। ये है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। देखो बेटा क्या है ये, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वेवलेंथ एंड किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। देखो क्या रिलेशन होती है, बड़ी सिंपल है, डेराइव करते हैं। आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी होती क्या, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सभी को मालूम है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लो, तो वी स्क्वायर कितना है आपका, इस 2 को यहाँ लगे, दैट इज 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय व्हाट, एम। ओके, तो वी आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो वी नो दैट, हमें मालूम है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस वी में, तो आप लिखो पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम। अब वी की जगह आप क्या पुट किया आपने, देखो रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय व्हाट, एम। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये देखो। अब इस रूट को अंदर लेके आओ, उसको एच को, एम को सॉरी, तो जो एम इस अंडर रूट के अंदर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज एम स्क्वायर। इस एम से ये एम कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन व्हाट, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये तीनों रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से सारे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कैसे किया हमने। ये फर्स्ट रिलेशन है इसकी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सेकेंड वन इज दिस। ठीक है, ये आप देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप साथ साथ में। ये सेकंड है वेवलेंथ पोटेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड वाली ये है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन आ रही है। ठीक है, तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो फिर, ओके स्टूडेंट्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो कैसे करने हैं, बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं इसके। फर्स्ट है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसको करने के ना 2 तरीके हैं, मैं दोनों बताता हूँ आपको। फर्स्ट हम लिखते हैं गिवन, देखो क्या है इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम गिवन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है, तो आप अंडरलाइन कर लो इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दी है आपको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स। ओके, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपको मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, तो इसके 2 फॉर्मूले हम देखो डायरेक्ट करते हैं। पहले हम इस ये वाले फॉर्मूले से करते हैं। हमने निकालना क्या इसमें, वेवलेंथ निकालनी है। तो एक फॉर्मूला ये होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन, अभी मैंने डेराइव कराई है रिलेशन, देखो बेटा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। एच कितना है आपका, एच है आपका 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय
2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इस पूरे का होल रूट भी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा आपका दैट इज 3.2 10⁻²। ये आगे बेटा लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻10 मीटर। ठीक है। अब देखो एक तो ना कंपटीशन में जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। कुछ बच्चे लॉन्ग मेथड से करते हैं, कुछ शॉर्ट से कर लेते हैं। हमें तो बेटा शॉर्ट चाहिए, जितना टाइम सेव हो जाए उतना फ़ायदा है। देखो इसका अल्टरनेट मेथड एक और है, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। यहाँ देखो अनदर मेथड, देखो कैसे करना है। तो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व। देखो यहाँ पे आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क के इक्वल होती है। जब मैंने फॉर्मूला डेराइव किया था मैंने एक बार बताया था आपको। ठीक है। और वर्क होता है ईवी, ई इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। कैसे आपको मालूम है यार, वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है पोटेंशियल। तो इसको वहाँ ले जाओ। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है आपको, वो दी आपको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ओके। वर्क होता है ईवी, ईवी। अब आपको मालूम है ई की वैल्यू भी यही होती है। तो आप लिखोगे 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी। तो ये तो कट आउट हो गया पूरा। तो आपका वी कितना आ गया, वी आपका आ गया 100। ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। यहाँ पे देखो अब यूज़ करो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.2 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब देखो कितना सिंपल से क्वेश्चन हो गया। 12.2 डिवाइड बाय 100 का रूट 10 आ गया। तो इसका 10 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ गया 1.2 एंगस्ट्रॉम। अब आप चेक करो ये और ऊपर वाला आंसर बिल्कुल सेम है। देखो ध्यान से, ये इन्होंने मीटर में चेंज किया हुआ है। अब आप देखो कितना टाइम सेव हो गया आपका। ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो करने बड़े जरूरी हैं अगर कंपटीशन निकालना है तो। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपटीशन फाइल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम एंड द डी ब्रॉगली रिलेशन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा गिवन लिखना है याद डाल लो आप लोग। आपको पोटेंशियल दिया है कितना 56 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। और क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है लीनियर मोमेंटम और एक निकालना है आपको लैम्डा। तो निकल जाएगा, बड़ा सिंपल है। देखो लैम्डा की रिलेशन अभी करवाई थी मैंने, सीधा लिख दो लैम्डा इक्वल्स टू 12.2 रूट वी एंगस्ट्रॉम। वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.2 वी कितना है 56 का रूट, सॉरी मेरे को चेक करने दो एक बार क्रॉस चेक। हाँ 56 का रूट, तो इतने एंगस्ट्रॉम आ गया। 56 का रूट है तो 12.2 56 कितना होता है 7 7 जा 49 8 8 जा 58 8 64। अच्छा 7 पॉइंट समथिंग दैट इज 7.48 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके आपका वैल्यू आ जाएगी किसकी, लैम्डा की। वो आ गई आपकी 1.64 एंगस्ट्रॉम। और अगर मीटर में चेंज करना है तो 1.64 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज योर वेवलेंथ। अब सेकंड हमने लीनियर मोमेंटम में निकाला है तो बड़ा सिंपल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशन सबको मालूम है डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। यहाँ से पी निकाल लो तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो गया एच बाय लैम्डा। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और लैम्डा भी निकाला आपने 64 इंटू 10⁻10। बेटा इसको सॉल्व कर लेना तो आपका पी आ गया मोमेंटम आ गया 4.02 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट होती है आपको मालूम है। ठीक है। दिस इज मोमेंटम, मोमेंटम होता है m इंटू वी। तो दिस इज द मास की ये होती है, वेलोसिटी की होती है। ओके देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स फास्टर देन इलेक्ट्रॉन। द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इतनी है। क्या है पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। ओके आइडेंटिफाई द पार्टिकल। देखो ना पार्टिकल पहचानना है। देखो कैसे पहचानना है। तो सपोज करो कि एक पार्टिकल को आप x मान लो। लेट पार्टिकल इज x। तो आप लिखा दो फॉर्मूला इसका। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा x h अपॉन एम वी। अब यहाँ x लगा दो डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स का
एच तो सेम रहेगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है, वो आएगा एम ई क्या वी ई, तो ये कट आउट हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा ये, तो ये बन जाएगा एम ई वी ई डिवाइड बाय एम एक्स वी एक्स। ओके, याद है मेरा, समझ आ गया आपको? देखो अब करना क्या है, आपको इन दोनों की रेशो भी दी हुई है। किसकी रेशो दी हुई है आपको? आपको दी है पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की। ओके, तो ये है 0.000181, दिस इज, ये जो रेशो इधर वाली ये दी हुई है आपको 0.000181 इक्वल टू, ओके। अच्छा, वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे, चेक करो, यहाँ पे दिया हुआ कुछ और। अ पार्टिकल इज मूविंग विद 3 टाइम्स फास्टर देन दी इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसका मतलब जो वी एक्स है, ये सुन लो बेटा क्या गिवन है, वो 3 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के, तो इसको ये बन जाएगा फॉर्मूला, देखो इधर, एम ई इंटू वी ई अपॉन एम एक्स इंटू 3 वी ई। क्यों? क्योंकि जो वी एक्स है पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कट आउट हो गए इनकी, एम ई को यहाँ ले जाओ, एम एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया, एम ई डिवाइड बाय 3 इंटू, इसको लिख दो 1.81 इंटू 10 की पावर -4। ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg डिवाइड बाय 3 इंटू 1.81 इंटू 10 की पावर -4। ओके, तो इसको सॉल्व करके आया बेटा वैल्यू आपकी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, तो ये मास किसका होता है? प्रोटॉन का। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो इससे क्या पता लग गया, इसका मतलब द पार्टिकल इज प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ओके बेटा, ये असाइनमेंट है तीनों, ये तीनों क्वेश्चन देखो आप, करो इनको। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, तो आप इन चारों क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो और इसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं रिप्लाई करूँगा बिल्कुल। ठीक है, ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।